आई एम एक्सपीरियंसिंग सम बैक पेन और उसकी वजह से मैं बहुत सारे वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ. आई पोस्टेड दिस ऑन इंस्टाग्राम. मैंने उस पर ये क्वेश्चन पूछा था कि डू यू वॉन्ट मी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन हाउ आई एम हैंडलिंग विद दिस बैक पेन, and I was surprised with the kind of response I got. I think 90% plus people responded saying that yes, they want to know. And looks like कि ये लॉकडाउन के चलते हम घर पे बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बैक के इश्यूज आ रहे हैं. नॉलेज दैट आई हैव लर्नड through my knee rehab journey and now I am in the back rehab journey. So उसके थ्रू जो भी मुझे नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. वेलकम बैक टू माई चैनल वेचविट. दिस इज प्रियंका हियर, योर न्यूट्रिशन, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच. This video is going to be on back pain, and if you think this is a topic that you really want to learn about, please stick to the video, watch the entire video and don't forget to like it. A couple of years back जब मैं कुछ वर्कआउट कर रही थी और सडनली आई फेल्ट कि मेरे लोअर बैक में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में एक पेन सा लगा मुझे. तो मुझे लगा कि हाँ, मे बी जस्ट वर्कआउट कर रहे हैं इस वजह से थोड़ा पेन आता है, जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों को फील होता है. डिड सम स्ट्रेचेस और उसके बाद में मुझे लगा हाँ, ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा. द पेन डिड नॉट गो. और उस टाइम पे आई थिंक कुछ ऐसे दिन आए थे जिसमें आई वॉज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ माई बेड, क्योंकि मुझे लोअर साइड में जस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इतना पेन हो रहा था. सो आई विजिटेड अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड ही गेव मी सम मसाजेस एंड सम इमीडिएट फिक्सेस. तो उससे मेरा पेन रिड्यूस हो गया. बट सिंस देन द पेन हैज़ बीन देयर. आई स्टिल right now when I'm recording this video I can experience that little bit of a pinching pain on the lower back. ये पेन I think तब से अभी तक है and I can feel कि ये थोड़ा थोड़ा पेन होता रहता है मुझे when I'm sitting and even when I'm lying on my left hand side. But ये था कि ये पेन मैनेजेबल था, तो मुझे लग रहा था कि ये पेन समहाउ रिकवर हो जाएगा और मैं इसको मैनेज कर लूँगी. लेकिन आई थिंक 2 to 3 weeks back this happened that the pain actually increased a lot and I had to completely stop doing all my lower back workouts, all my लेग वर्कआउट ऑल्सो, क्योंकि जब भी आप स्क्वाट कर रहे होते हो उस टाइम पे, स्क्वाटिंग के टाइम पे लोअर बैक के ऊपर भी इट गिव्स यू बिट ऑफ अ टेंशन देयर. सो आई स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दोज वर्कआउट्स एंड आई थॉट कि थोड़ा रेस्ट लूँगी और स्ट्रेचेस करूँगी तो फिर ये ठीक हो जाएगा. समटाइम्स वी काइंड ऑफ इग्नोर आवर पेन एंड इट कैन नॉट बी जस्ट कि अगर लोअर बैक में पेन हो रहा है तो वो लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से पेन कॉज होता है. All of this pain comes from the adjoining muscles. We need to figure out where that weak part is, which basically is resulting in lower back pain. So my lower back pain is on the SI joint, which is the last joint, which is very like towards the really bottom of it. It is very close to the glute. If you are experiencing this kind of a pain, even if it's an injury, where your injury has recovered but you are still experiencing that pain and you need to kind of strengthen that area, you need to visit a sports physiotherapist because they do not just work on fixing your immediate pain but they rather look at कि long term में ये पेन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है. व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉज ऑफ इट. बैक में जो पेन कॉज होता है उसका मेजर चांसेस होते हैं कि आपके ग्लूट्स वीक हैं, आपके हैमस्ट्रिंग्स टाइट हैं एंड इवन योर कोर इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ. सो व्हेन आई विजिटेड द स्पोर्ट्स फिजियो डॉक्टर, ही टोल्ड मी दैट आई नीड टू वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग माई कोर, आई नीड टू ऑल्सो वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग माई ग्लूट्स. फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल जो कि वेट लिफ्टिंग या वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं, शायद उनके लिए बेसिक जो स्ट्रेंथ है उससे काम चल जाता है. बट वंस यू स्टार्ट लिफ्टिंग वेट, वंस यू स्टार्ट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आपको स्ट्रेंथ का, मोबिलिटी के लिए एक लेवल अप करना पड़ता है. सो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट विल वर्क विद यू टू डू that. I am extremely passionate about working out, going to the gym. I work out at least 5 or 6 days a week, and if a doctor says this to me that you will not be able to work out, it basically hurts me. So it's something that I cannot stop doing. And if you are that passionate about being fit and being active, तो आपको भी ये लगेगा कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तुरंत आपको वर्कआउट करना बंद करा देगा. If you go to the right doctor, he will tell you that what are the exercises that may hurt you, that will negatively impact your pain. Just get a list of things that he suggests you to do and list of things that you must stop doing. Listen to your doctor carefully. If he is saying not to do something, don't do it. And sometimes you really need to take a little bit of a break. If there is a situation that has come in my life where I cannot be at my best, I cannot do things that I really enjoy doing, like I am not able to do a lot of back workout, I can't do deadlift, I can't do squats for some time at least, then
should I just start feeling sad that hey, I'm not gonna be able to do this for a couple of months, or should I look at alternatives? There has been a long time that I have not done stretching or yoga. I have not been into running too much. Right now I'm thinking that okay, this is a good time, I can increase my stamina of running. So that's something that I'm working on. There is always something or the other you will find if you just think about it. If you think positively about it, there is something else that you can pick up, that you can work on, that you can improve upon. So choose that and avoid something that will hurt you or that will worsen your pain. That's my advice. If you have any kind of back pain or any kind of shoulder pain, neck pain, the first thing that you need to do is understand the root cause of it, and your sports physiotherapist will help you out. You have to stay positive, you have to take enough rest, you have to take good sleep, and you have to find the other things that you can enjoy doing, like I am doing right now. So a couple of months is going to be a different kind of a training for me, and I am really looking forward to it, and I am sure कि कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट यहाँ से जरूर आएगा. With that positive thought, I'm gonna say goodbye to you guys. If you have any questions on pain, injury or anything, I would love if you guys can comment below, share your experiences because it helps the community. I'll see you in the next video. Bye bye.